बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नॉवल के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द ब्लू रूम बाय नफीसा रिजवी, और ये पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड नॉवल है। राइट, इस नॉवल को आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि ये वीडियो इंट्रोडक्टरी होगी इस नॉवल के हवाले से। वो इस वजह से क्योंकि इस नॉवल को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको क्लियर होना ज़रूरी है, जैसे कि इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, इस नॉवल के अंदर क्या सेटिंग यूज़ हुई है और किस तरह से सेटिंग का शिफ्ट आया है इस नॉवल के अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है प्लॉट का। सो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर पहले बात की जाए कि ये किस तरह से नॉवल लिखा गया है, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या सेटिंग है, तो जब आप इस नॉवल को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली को दिखाया गया है। सो इस वीडियो के अंदर मैं ये सब एलिमेंट्स आपके सामने रखूँगी ताकि आप इनको गो थ्रू करें और फिर आप इस नॉवल को फॉर्मली स्टार्ट करें। सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। इस वीडियो के अंदर हम इस नॉवल से रिलेटेड सर्टेन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नॉवल की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, इस नॉवल के अंदर हमारे पास मेजर 2 सेटिंग्स आ जाती हैं, सो उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सेटिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है हवेली, जिसको इस नॉवल के अंदर शाही मंजिल कहा गया है। ठीक है, सो इस हवेली के ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस नॉवल के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे फैमिली ट्री के ऊपर। इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इस हवेली के अंदर जॉइंट फैमिली का सिस्टम है और काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, सो अगर आप इंडिविजुअली किसी भी कैरेक्टर को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक फैमिली ट्री को प्रिपेयर किया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको लीनियर और एक सिस्टमेटिक वे में मैं आप लोगों को हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दूँ ताकि आप उसको गो थ्रू करें और फिर उसको समझना आसान हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर हम इस नॉवल की सेटिंग के ऊपर बात करें तो हमारे पास मेजर 2 सेटिंग्स आ जाती हैं इस नॉवल के अंदर। क्योंकि इस प्लॉट के अंदर इस नॉवल का जो प्लॉट है वो मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 वो एक जगह पे हुआ है और पार्ट 2 एक जगह पे हुआ है। इस तरह से इस नॉवल के अंदर हमारे पास 2 मेजर सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमारे पास एक जगह का नाम आ जाता है जहांगीराबाद, जहाँ पे पार्ट 1 पूरा का पूरा गुजरता है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है पार्ट 2 जो कि सिटी के अंदर गुजरा है। इस नॉवल के अंदर आफ्टर पार्ट 1 कैरेक्टर्स माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स सिटी। सो बाकी का जितना भी नॉवल है वो वहाँ पे सेट हुआ है। सो अगर हम इस नॉवल की पार्ट 1 की सेटिंग के ऊपर बात करें, डेट इज़ जहांगीराबाद। सो इस नॉवल के अंदर चैप्टर 1 में एक्सटेंसिवली इसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली आपको बता रही हूँ। सो अगर हम जहांगीराबाद के बारे में बात करें तो ये एक फ्लैट लैंड है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रही है, यानी कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स भी नहीं है, यानी कि लोगों के लिए पीने के लिए भी इतना ज़्यादा पानी नहीं है, और यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि लोगों के पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो अपनी लाइफ को गुजार सके, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है जैसे कि पानी, सफाई, पोल्यूशन फ्री एयर। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी नहीं है। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लाइफ होगी और किस तरह का एरिया होगा वो, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इलिटरेट हैं। इस एरिया जहांगीराबाद के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टाउन और इलाका आ जाता है जिसका नाम है डेरा मुर्शद, जैसे कि छोटे छोटे विलेजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेजर एरिया हो गया, उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे सिटीज़ आ जाती हैं, छोटे छोटे विलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक मेजर सेटिंग है जहांगीराबाद और उसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है एरिया डेरा मुर्शद। ठीक है, वहाँ पे ही हवेली है, यानी कि काफ़ी रिच लोग भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ
बाकी गरीब लोग हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। इस नॉवल के अंदर बताया गया है कि पहले डेरा मुर्शिद ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड एरिया था। क्योंकि यहाँ पे एक कोल माइन थी और लोग वहाँ पे काम करते थे और अपनी ब्रेड एंड बटर वहाँ से अर्न करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कोल माइन में से कोयला ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया हमेशा के लिए। उसके बाद लोगों के पास ज़रा मुआश नहीं रहा, लोगों के पास अर्निंग की कोई भी सोर्स नहीं थी। सो इस तरह से लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस नॉवल के अंदर बताया गया है कि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, पोल्यूटेड है, वहाँ पे हीप्स ऑफ गार्बेज है, ओपन गटर्स हैं जो घरों के अंदर फ्लो करते हैं, ठीक है। और अब तो सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो गई है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे न्यू लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बनी है, जिसकी वजह से धुआं हवा में जाता है और इवन के लोगों के पास अब पोल्यूशन फ्री एयर भी नहीं है, ठीक है। सो इन फैक्ट्रीज की वजह से लोगों को कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट मिली है, होप मिली है, लेकिन इसकी वजह से एयर की और वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, ठीक है। इसी एरिया के अंदर एक तरफ हमारे पास आ जाते हैं गरीब लोग और एक तरफ आ जाते हैं रिच लोग, ठीक है। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो इस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी एरिया में डेरा मुर्शिद में एक हवेली है जो हमारे नॉवल की मेजर सेटिंग है। पूरा का पूरा जो नॉवल है पार्ट 1 में वो उस हवेली के अंदर गुजरा है, ठीक है। यानी कि वो सारा का सारा नॉवल उसी के अंदर से गया है, ठीक है। सो अब इसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिच लैंडलॉर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके मैंशंस हैं, ठीक है। यानी कि ब्लूप्रिंट्स कह लें कॉलोनियल आर्किटेक्चर के। यानी कि जो ये हवेली है वो कोई आम हवेलियाँ नहीं है, ठीक है। बहुत ही पुरानी है, सेंचुरीज पुरानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो अपनी हिस्ट्री को खुद एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। यानी कि अपनी लेगेसी को, अपनी लीनिएज को, अपनी एलिगेंस को वो खुद जाहिर करती हैं, ठीक है। यानी कि वो पुरानी तो हो गई हैं लेकिन वो अभी भी अपने साथ अपनी हिस्ट्री को कैरी कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा एम्बिवेलेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड है टूवर्ड्स एलीट क्लास। क्योंकि एक तरफ वो उनकी जो प्रोस्पेरिटी है उसके ऊपर नफरत शो करते हैं, ऑन द अदर हैंड वो उनकी जो रिच हिस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो अभी तक मैंने आप लोगों को जहांगीराबाद के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है डेरा मुर्शिद, ठीक है। सो वहाँ पे हमारे पास हवेली है जिसका नाम है शाही मंजिल। इस नॉवल के अंदर उस हवेली को, उस मेंशन को शाही मंजिल का नाम दिया गया है, ठीक है। सो इस शाही मंजिल के अंदर 26 फैमिलीज एक साथ मिलकर रहती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये सब की सब फैमिलीज एक हवेली के अंदर रहती हैं। आप लोगों को यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 26 फैमिलीज़ के बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो इस नॉवल के अंदर हमारे पास बताया गया है कि इस हवेली के अंदर 26 फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं और ये जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग हैं, ठीक है। इन फैमिलीज़ के ऊपर एक लाइन लिखी गई है, दे एग्जिस्टेड इन अ लिटिल सेल दैट मल्टीप्लाइड एंड ग्रो विद इन अ पेट्री डिश। यानी कि एक पेट्री डिश के अंदर आप एक सेल को डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि एक लिटिल सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स बन गए, ठीक है। सो ये इनकी फैमिली के बारे में कहा गया है कि पहले कुछ लोग थे, फिर वो मल्टीप्लाई होते गए और आज वो 26 फैमिलीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। सो अब हम बात करते हैं शाही मंजिल के बारे में, ठीक है। सो इस शाही मंजिल की 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट का नाम है हवादारी और एक पार्ट का नाम है बागे बहार। सो हवादारी का जो एरिया है डेट इज सेंटर ऑफ द हवेली। यानी कि एक हवेली है, उसका पहले सेंटर होता है, ठीक है। यानी कि हार्ट ऑफ द हवेली वो है हवादारी। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस और ऑफिशियल अफेयर्स हैं वो सारे मामलात को हैंडल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई बिजनेसमैन नहीं रहते क्योंकि गांव में लैंडलॉर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। सो उनके किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं, उनके किस तरह से सोशल अफेयर्स और ऑफिशियल अफेयर्स हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनको कंट्रोल करना होता है आसपास के लोगों के ऊपर,
ज़मीनों के ऊपर, ठीक है। सो उनका जो जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो उनके घरों में ही होता है। सो शाही मंजिल का हमारे पास हवादारी का पार्ट आता है जो कि सेंटर है हवेली का, और इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड ऑफिशियल अफेयर्स को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है जिसका नाम है बागे बहार, एंड दिस पार्ट ऑफ द बागे बहार इज कंसिडर एज द पेरिफेरी ऑफ द हवेली, यानी कि एक हवेली है, उसका सेंटर है जिसका नाम है हवादारी, और उसकी पेरिफेरी है यानी कि आउटर एरिया है जो है बागे बहार। सो इस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं वो रहती हैं, उन सब के डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। और इसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, मुसाफिर घर हैं, जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर इसका आर्किटेक्चर बताया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही इतनी बड़ी हवेली थी। जैसे जैसे फैमिलीज बढ़ती गई, जैसे जैसे नीड बढ़ती गई कि एक और फैमिली के लिए स्पेस होनी चाहिए, सो जो इनका ग्रेट ग्रैंडफादर था खान बहादुर अली, सो उसने हर फैमिली की नीड के हिसाब से स्पेस को बढ़ाता गया। सो आज इस शाही मंजिल के अंदर 26 फैमिलीज एट अ टाइम रह रही हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास पार्ट 1 की सेटिंग, जिसमें हमारे पास आ जाता है जहांगीराबाद, डेरा मुर्शिद, शाही मंजिल और उसके 2 पार्ट्स। पार्ट 2 की सेटिंग जो हमारे पास सिटी के अंदर आती है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो हवेली के फैमिली मेम्बर्स हैं किसी वजह से माइग्रेट कर जाते हैं सिटी में, वहाँ पे ये जो घर लेते हैं, जो जगह लेते हैं रहने के लिए, उसको कैसरे ज़ेब कहा गया है, ठीक है। सो इस सेटिंग का, इस घर का इतना ज़्यादा कोई मेजर रोल नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे फैमिली ट्री के ऊपर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसको आपने अब ध्यान से समझना है। मैं एक एक कैरेक्टर को नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसा है, ये क्या करता रहा है इस नॉवल के अंदर, बल्कि मैं आपको इस फैमिली के साथ उसका क्या लिंक है, मैं जस्ट वो अभी एक्सप्लेन करूँगी। फर्दर मैं जब ये नॉवल आपके साथ डिस्कस करूँगी तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फैमिली ट्री। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है सुलेमान अली ख़ान, जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं इस हवेली के, ठीक है। उनके 2 बच्चे थे। पहला बच्चा था खान बहादुर अली और दूसरा था सादत अली ख़ान। अब खान बहादुर अली ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, ठीक है। सो पूरी की पूरी जो फैमिली है, लेगेसी है, उसको लेके चला है खान बहादुर अली। और इनका जो दूसरा बेटा था सादत अली ख़ान, वो इतना लायक नहीं था, इर्रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है। सो जो खान बहादुर अली है और सुलेमान अली ख़ान है, वो सादत अली ख़ान को कहीं पे बेच देते हैं किसी की निगरानी में कि तुम इसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ, इसकी टेक केयर करो, ठीक है। सो वो एक ट्विस्ट है इस नॉवल के अंदर, सो इसलिए मैं उसको भी नहीं बता रही, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे उनके 2 बेटे आ जाते हैं, खान बहादुर अली और सादत अली, ठीक है। सादत अली ख़ान को तो आप यहीं पे छोड़ दें क्योंकि इसका मेजर कोई भी रोल नहीं है इस नॉवल के अंदर, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं खान बहादुर अली को। इसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। पहला बेटा है फरीदुल्ला, दूसरा बेटा है असदुल्ला और तीसरा बेटा है कासम अली शाह, और उसकी 4th है बेटी ज़ैनब, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एज के हिसाब से इनके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया कि कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, बल्कि मैंने आपको जस्ट सिंपली बताया है कि 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, ठीक है। यहाँ पे कासम अली शाह का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर अपने फादर की लेगेसी को लेकर चलता है, हवेली को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। बाकी इसके जो 2 भाई हैं असदुल्ला, फरीदुल्ला, उसका कोई भी मेजर रोल नहीं है इस हवेली के अंदर, यानी कि वो उसकी टेक केयर नहीं करते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जो असदुल्ला कैरेक्टर है, जो असदुल्ला भाई है कासम अली शाह का, वो समहाउ रिस्पॉन्सिबल है, वो हेल्प करता है अपने भाई की। सो पहला बेटा हमारे पास आ जाता है फरीदुल्ला, जिसकी शादी हुई है समार, एक लड़की का नाम है, उसके साथ अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। और उसके आगे से हमारे पास 3 बच्चे आते हैं, मजीद, मेहदी और लैला, ठीक है। मेहदी की शादी हुई है मानो के साथ, लैला की शादी हुई है फैसल के साथ, और उसके बाद फैसल का और लैला का बच्चा होता है कामिल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ज़ैनब कैरेक्टर, जो कि बेटी है, उसकी शादी हुई है शाह बाकर मिर्ज़ा के साथ, और लाली उसकी एक मिस्ट्रेस है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लाली के साथ। अब इन दोनों के आगे से बच्चे होते हैं एयाजुद्दीन मिर्ज़ा, जिसको इस नॉवल के अंदर अयाज कहा गया है, ठीक है, और जिसकी शादी हुई है मेहरुन्निसा के साथ। मेहरुन्निसा बेटी है कासम अली शाह की, ठीक है।
सो इन दोनों का आगे से बच्चा होता है सुलेमान। जो भाई है, जो बेटा है असदुल्ला, वो शादी नहीं करता कभी भी, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है, डॉक्टर होता है बाय प्रोफेशन। सो वो मरीजों का फ्री में इलाज करता है। और जिस तरह से नन होती है ना, कभी शादी नहीं करती रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, इसी तरह से ये जो कैरेक्टर है असदुल्ला, ये भी कभी शादी नहीं करता और ये अपने आप को एक जीसस क्राइस्ट मसीहा के तौर पे लेता है कि ये दुनिया में लोगों की हेल्प करने के लिए आया है, ठीक है। सो ये कभी भी शादी नहीं करता, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास चौथा आ जाता है कैरेक्टर कासिम अली शाह, जो तीसरा बेटा है खान बहादुर अली का, ठीक है। और इसकी शादी हुई है जहां आरा के साथ। अब यहाँ पे जहां आरा का भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुरतुल्लैन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कासिम अली शाह की मदर हैं, ठीक है, यानी कि खान बहादुर अली की बीवी हैं, ठीक है। सो जब खान बहादुर अली खान की डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली को कंट्रोल करने वाली, होल्ड करने वाली कुरतुल्लैन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका बेटा कासिम अली शाह भी हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह से जब कासिम अली शाह की डेथ हो जाती है तो जहां आरा इस फैमिली को होल्ड करती है, ठीक है। सो कासिम अली शाह और जहां आरा के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। पहली बेटी का नाम होता है ज़ेबुन्निसा, जिसकी शादी होती है शेख अमीर मुर्तज़ा के साथ। और ज़ेबुन्निसा का कैरेक्टर हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल के अंदर, राइट। इसके बाद इनका एक बेटा है जहांगीर, जिसकी शादी हुई है नुसरत के साथ। और इनकी एक और बेटी है मेहरुन्निसा, जिसकी शादी हुई है अयाजुद्दीन, जिसको इस नॉवल के अंदर अयाज कहा गया है, ठीक है, जो कि ज़ैनब का बेटा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो इस फैमिली के अंदर ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि और भी फैमिलीज हैं इस हवेली के अंदर, लेकिन ये कैरेक्टर्स मेजर रोल परफॉर्म करते हैं इस नॉवल के अंदर, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स थे इस हवेली के अंदर जो बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं इस नॉवल के अंदर। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो इस हवेली के बाहर है, जो इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं। सो इस नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स बाहर के हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं इस नॉवल के अंदर, उसमें सबसे पहले हमारे पास एक फैमिली आ जाती है शेख मोहम्मद अमीर की, ठीक है। ये वो फैमिली है जिसके अंदर ज़ेबुन्निसा की शादी होती है, ठीक है। इनके 2 बच्चे होते हैं शेख मोहम्मद अमीर के। पहला बेटा है शेख अकबर अमीर, दूसरा बेटा है शेख बाबर अमीर, ठीक है। शेख अकबर अमीर की शादी हुई है जमीला की, जो ज़ेबुन्निसा की सास भी हैं। और उसका आगे बेटा है शेख मुर्तज़ा अमीर, जिसकी शादी हुई है ज़ेबुन्निसा की। इस आदमी की शादी पहले भी हो चुकी है, लेकिन इसकी बीवी की डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से ये फोर्सफुली ज़ेबुन्निसा के साथ इसकी शादी करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों की आगे से बेटी होती है आलिया रानिया। इनका शेख मोहम्मद अमीर का दूसरा बेटा होता है जिसका नाम है शेख बाबर अमीर, जिसकी शादी होती है आयशा के साथ। और उनकी आगे से बेटी होती है मुमताज़। आयशा और मुमताज़ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वीक कैरेक्टर हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है इस फैमिली के अंदर। ज़ेबुन्निसा इनकी हेल्प करने की भी कोशिश करती है, ठीक है। सो ये फैमिली हो गई जहाँ पे ज़ेबुन्निसा की शादी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फैमिली आ जाती है, एक कैरेक्टर आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इस नॉवल के अंदर। उसका नाम है मौलाना मोहम्मद जमाल, जो कि एक मौलवी है जिसकी शादी हुई है हफ्सा के साथ। जमाल किसी वजह से इस हवेली के अंदर आके रहता है, लेकिन ज़ेबुन्निसा उसको निकाल देती है क्योंकि वो उसको अनकवर करती है कि ये किस तरह से हमारी फैमिली को तोड़ना चाहता है, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस हवेली के अंदर कंट्रोल चाहता है, ठीक है। सो वो आप फर्दर देखेंगे इस नॉवल के अंदर, ठीक है। सो बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि मौलाना मोहम्मद जमील, जो कि एंटेगनिस्ट है इस नॉवल के अंदर, समझ लें एनिमी है मेहरुन्निसा का और उसकी फैमिली का, ठीक है। सो इसकी शादी होती है हफ्सा के साथ और इसके 2 बच्चे होते हैं जमालुद्दीन और कमालुद्दीन। जमालुद्दीन की एज होती है 7 ईयर्स और कमालुद्दीन की एज है 12 ईयर्स, ठीक है। सो ये किसी वजह से आके इस हवेली के अंदर रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो जमाल है वो बहुत लालची किस्म का इंसान होता है, तो वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करके इस फैमिली के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रुक जाऊं। लेकिन वो कुछ टैक्टिक्स भी करता है, लेकिन ज़ेबुन्निसा उसको रिवील करती है कि ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो फिर इसको इस घर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो ये सब इस नॉवल के अंदर मेजर कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं थ्रू फैमिली चार्ट। इसके अलावा भी 2-3 कैरेक्टर्स और हैं जो समहाउ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वो जब हम नॉवल को साथ साथ डिस्कस करेंगे तो आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी।
ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इस नॉवल की सेटिंग। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है जहांगीराबाद की, उसके बाद हमने बात की है डेरा मुर्शद की, और उसके बाद डेरा मुर्शद के अंदर हमारे पास एक हवेली है, मेंशन है, जिसका नाम है शाही मंजिल। उस शाही मंजिल के 2 पार्ट्स हैं, हवादारी और बागे बहार। और इस नॉवल की जो पार्ट 2 की सेटिंग है वो सिटी के अंदर है, जिसको कैसरे ज़ेब कहा गया है। इसके बाद हम लोगों ने बात की इस नॉवल की फैमिली ट्री के ऊपर। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सुलेमान अली ख़ान की फैमिली, जो कि इस हवेली के अंदर रहती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की, उसके बाद हम लोगों ने ज़ेबुन्निसा के इन लॉज़ की फैमिली के ऊपर बात की, जो है शेख मोहम्मद आमिर की। उसके बाद हम लोगों ने बात की मौलाना मोहम्मद जमाल की। ठीक है, सो ये कैरेक्टर्स काफ़ी रोल परफॉर्म करते हैं इस नॉवल के अंदर। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।